दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल के ऊपर जो सोने का कलश लगा था, आखिर किसने इसे बदलकर कांसे का लगा दिया था? क्या है रहस्य ताजमहल का? अगर यमुना का पानी सूख गया तो ताजमहल ढह जाएगा। क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? क्यों ताजमहल पर आंधी तूफान और बड़े बड़े भूकंपों का असर नहीं पड़ता है? दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ताजमहल नहीं देखा होगा। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है जो भारत की शान को बढ़ाता है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। दोस्तों, भारत शहर के आगरा में 42 एकड़ में फैला दूर से चमकता हुआ ये मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अब तक मंडरा रहे हैं। और इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने हर दिन काम किया था इन 22 सालों तक, और इसमें 1000 से अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, उस समय इसको बनवाने में लगभग 3 करोड़ की लागत आई थी। यदि आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाए तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जब इसके मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके चारों तरफ चारों मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि ये मीनारें बाहर की तरफ थोड़ा झुकी हुई हैं। इसका रीजन था जब कोई खतरनाक भूकंप की वजह से ये मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, आजकल बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए बहुत सारी सरिया और अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस समय ताजमहल बनाया गया था उस समय ना तो सीमेंट और ना ही सरिया का आविष्कार हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसकी नींव में क्या लगाया गया होगा, तो हम बताते हैं आपको। इसकी नींव को लकड़ियों से बनाया गया था। जी हाँ, सही सुना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लकड़ियाँ इतने समय तक कैसे टिकी रह सकती हैं? दोस्तों, इन लकड़ियों की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है, यानी यमुना नदी के बिना ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वह गिर जाएगा। दरअसल ये सारा खेल आबनूस के पेड़ की लकड़ी का है। ये लकड़ी आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं है, बल्कि डूब जाती है। और दोस्तों, इस लकड़ी की खास बात ये है, इसमें कभी भी दीमक नहीं लगती। और सबसे जरूरी बात, आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से अधिक % नमी बनी रहे तो ये लकड़ियाँ कभी भी खराब नहीं होंगी। और ताजमहल के केस में यही है, नींव में लगे होने के कारण यमुना नदी के पानी की वजह से पर्याप्त नमी पहुँचती रहती है, और यही कारण है कि ये लकड़ियाँ पत्थर की तरह मजबूती के साथ अब तक जमी हुई हैं, और इसी वजह से ताजमहल अब तक टिका हुआ है, क्योंकि ये यमुना के किनारे बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात यह है, जिस तरह से यमुना सूख रही है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता को बढ़ा दिया है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब नींव में पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की क्या जरूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं, ये जो 22 रूम है, एक्चुअल में ये रूम्स नहीं है, बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है। उन पर दरवाजे लगाए गए हैं। ये बंद दरवाजे कुछ ऐसे बंद दरवाजे नहीं है जिन्हें सदियों से कभी खोला ना गया हो। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते या 2 हफ्ते में जाकर इनकी सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बना रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। और ताजमहल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह से कॉरिडोर बना रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। और एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर ने बताया कि एक्चुअल में ये एक ऐसा एरिया है जो इसलिए बंद किया गया है कि इसमें टूरिस्ट के लिए देखने लायक कोई भी चीज नहीं है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया था, और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने ताजमहल के ऊपर लगे सोने के कलश को हटाकर तांबे का लगा दिया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।